ये वीडियो में बाउल पुशर कैसे चेंज किया जाता है वो दिखाया जा रहा है। आपको बाउल पुशर खोलने के टाइम पे पहले ये पुशर को इस पोजीशन में लाने का है आपको, और इसकी दोनों एक नट है इस साइड घूमती है, दूसरी नट इस साइड घूमती है, आपको खोलने का है। उसके बाद ये दोनों आपको बोल्ट खोल डालने का है। ये हो जाने के बाद आपका पुशर ऐसे निकल रहा है आसानी से तो ठीक है, वरना आपको ये करना पड़ेगा कि इधर घुमा के इस साइड की ओर ये रख दो और ये वाला बोल्ट आप खोल दो। ये वाला बोल्ट पहले आप खोल दो और उसकी नट खोल दो। आप नट खोल दो, ऐसे नट खोल दो और आप ये वाला बोल्ट फिर से इधर लगा दो। बोल्ट का नट निकाल देने के बाद ये वाले बोल्ट जैक की तरह जो काम करता है, ये वाला बोल्ट जैक की तरह काम करता है, उसको पूरा नीचे तक ले आओ और फिर पुशर को निकाल के देखो। अगर निकल जा रहा है तो ठीक है, वरना आप ऐसा एक पाना, कोई भी पाना, ऐसा 25 पाना या कोई भी ऐसा पाना इसके अंदर पट्टी के अंदर लगाने का है और हथौड़ी की मदद से आपको ऐसे करके ठोकने का है। ऐसे तो आप जैसे ही ठोकोगे हथौड़ी की मदद से ये बाहर आ जाएगा, ऐसे बाहर आ जाता है। अगर आप फिर भी आपका अगर पुशर बाहर नहीं आ पा रहा है तो आपको ये वाला जो बोल्ट है वो पुशर का ये वाला बोल्ट निकाल देने का है। अब आपका पुशर फिर भी नहीं निकल पा रहा है तो आप छोटे वाले की जगह इसी की लंबाई में लंबा वाला थोड़ा बोल्ट मार्केट से ले आइए जो इससे लंबा हो, और उसको यहाँ से आप फिर से यहाँ से लगाइए और यहाँ से ऐसे पकड़ के घुमाते जाइए, ऐसे पकड़ के घुमाते जाइए और आपका बाउल पुशर पूरा बाहर निकल आया, क्योंकि ये उससे बड़ा है और जैक की तरह काम करता है। अब जैसे ही आपका पुशर बाहर आ जाता है, अब उसके बाद ही आपको बाउल के तीनों बोल्ट खोलने का है। देखो बाउल के तीनों बोल्ट खुल गए। अब बाउल को निकालने के लिए आपको ऐसे कोई भी भारी चीज़ या हथौड़ी से बाउल की सभी साइडों पे ऐसे ठोकने का रहता है, तो पूरा बाउल आपका ऐसे निकल जाएगा। अब आपको पूरी बाउल की जगह से, पूरी सब कोने की जगह से आपको अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर देने के, और उसके बाद आपको नया बाउल लगाने का है। तो उससे पहले नया पुशर जो रहता है उसको आपको ये शाफ्टिंग में से घुमा के चेक करने का है कि सही तरह से फ्री घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। फ्री घूम रहा है तो चलो अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे बाउल साफ़ कर देने, यहाँ इस जगह की एरिया को साफ़ कर देने के बाद इधर हल्का सा ग्रीस लगा देने का है पूरी जगह और बेयरिंग पे भी। और उसके बाद वो लगा देने के बाद आपको नया वाला बाउल लगाने का है। और नया वाला बाउल ये हो जाने के बाद आपको ये बाउल बिठाने के लिए अंदर ग्रीस लगा दिया है। उसके बाद ये तीनों बोल्ट हॉल है, उसके बाउल को हॉल से मैच करके आपको ऐसे लगा देने का है और बाउल ऐसे घुमा के देखने का है। बाउल अच्छे से घूम रहा है मतलब आपका हॉल पूरे सही से मैच हो जाएगा और आपका बाउल भी पूरा बैठ गया है। उसके बाद आपको ये तीनों बोल्ट फिटिंग कर देने का है बाउल का पूरा। अभी मैंने तीनों बाउल के बोल्ट फिट कर दिए। अभी ये देखो जब नया बाउल रहता है तो इसका ब्रेजिंग देखो ऐसा येलो वाला रहता है और ये भी येलो वाला रहता है और पूरी पट्टी भी अच्छे से रहती है। अगर घिस गया होगा तो ये सब निकल गया रहता है आपका। तो देखो अभी मैंने जो नया बाउल लगा दिया है उसके साथ नया पुशर लगा रहा हूँ, तो ऐसे देख रहा हूँ कि पूरा फ्री घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, वो चेक करना पड़ता है। कहीं टच हो रहा है तो वो देखना पड़ता है। दूसरी चीज़, हमने बाउल पुशर के बोल्ट खोल दिए थे तो ये जो घिसा हुआ बोल्ट होता है वो ये छोटी वाली पट्टी की ओर ही आता है। तो इधर ऐसे सिर्फ मैंने 2 आटा लगा दिया है, इधर भी मैंने 2 आटा लगा दिया है। अब मैं चेक करूँगा कि ये मेरा पुशर पूरा फ्री घूम रहा है कि कहीं पे टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो मैं ऐसे घुमा के देखूँगा। अगर मेरा पुशर कहीं पे टच हो रहा होता है तो मैं इसको कैसे सेट करूँगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपका पुशर कहीं पे टच हो रहा होता है, ऐसा लग रहा है, तो आपको ये वाली नट को
लूज़ कर देना पड़ता है पेचकस की मदद से। पहले आपको ये नट लूज़ कर देना पड़ता है। ये नट लूज़ हो जाने के बाद आपको पुशर का ये ऊपर की बोल्ट से उसकी हाइट मेंटेन करनी पड़ती है। कम और ज़्यादा करके देखना पड़ता है और फिर ऐसे घुमाते हुए देखते जाना पड़ता है। कम करके भी ऐसे घुमाते देखते जाओ और थोड़ा एक आंटा टाइट करके भी देखते जाओ। जैसे ही आपकी पोजीशन पे कहीं पे भी टच नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है, तो आपको ये वाले जैसे ही सेट हो जाता है, ये वाली नट को आपको टाइट कर देने का है इसके अंदर। जैसे ही इसे टाइट कर देने का है, सही है। जैसे ये आपका पुशर सेट हो जाता है, आपको ये वाली नट से यहाँ पे पूरा ऐसा करके, ये ऐसा रख के ये वाली नट को टाइट कर देने का है और फिर ऐसे घुमा के देखने का है। कहीं पे टच नहीं हो रहा है ना, ऐसे घुमा के देख लेने का है। अगर टच हो रहा है तो फिर इसी से ये वाली नट को ही ऊपर नीचे टच कर, ऊपर नीचे लेके हाइट लेके सेट कर देने का रहता है। लेकिन कंपनी से भेजा हुआ बाउल पुशर ज़्यादातर सेट ही होता है और सेट ही किया होता है। लेकिन अगर कोई दिक्कत आती है तो ऐसे किया जाता है, ये वीडियो में दिखाया जाता है। उसके बाद आपको ये जो हमने बोल्ट खोल दिया है, तो ये छोटी वाली पट्टी की ओर ही ये घिसा हुआ बोल्ट आपका लगता है, सही है। ये बोल्ट लग गया है, उसके बाद अपना हाइट सेट गया है, बोल्ट लगा दिया है। अब हमको ये पूरा पुशर फ्री घूम रहा है अपना। तब पुशर की पोजीशन सेट करने के लिए आपको यहाँ पे लगे ये वाले दो बोल्ट को ये पोजीशन में लाने का है। ये दोनों बोल्ट को ये पोजीशन में ऐसे रखने के बाद यहाँ पे पुशर को ऐसे ये पोजीशन से ऐसे घुमा देने का है, ऐसे ऐसे घुमा देने का है। देखो ये दोनों बोल्ट इधर रहता है, उस टाइम पे आपका ये पुशर ये सीधी पोजीशन में रहता है, देखा आपने। अब क्या करने का है, वो दो बोल्ट उधर ही रहेगा और आपको ये पुशर जो इधर लूज़ है अभी भी, उसको वो दो बोल्ट उधर रहता है, उस पोजीशन पे इधर को ऐसे सीधा रख के आपको ये इसके दोनों बोल्ट टाइट कर देने का है। और उसके बाद आपको ये वाली नट को टाइट कर देने का है। पहले ये वाले दोनों बोल्ट को टाइट कर दो पाने की मदद से। एक इस दिशा में घूमता है और एक इस दिशा में घूमता है, तो पूरा फुल टाइट कर लो। और उसके बाद आपको ये वाली नट को फुल टाइट कर देने का है और फिर से आपको यही पोजीशन चेक करने की रहती है। टाइट करने के बाद भी आपकी पोजीशन यही रहनी चाहिए। जैसे ये आपका बाउल पुशर का दोनों बोल्ट और बोल्ट टाइट करने के बाद नट टाइट कर देने के बाद ये पुशर जैसे फिक्स हो जाता है आपका। आपको यूँ घुमा के देखने का है, आपको यूँ घुमा के देखने का है। देखो पूरा घुमा देके ऐसे सीधा करने भी मेरा दो बोल्ट उधर ही आता है। देखो वहाँ पे देखो वो दोनों बोल्ट उधर ही आ रहा है, मेरा पुशर की पोजीशन वही है। फिर से मैं इसे घुमा के देखूँगा, मेरा बोल्ट वहीं पे आता है। इसको पुशर पोजीशन बोला जाता है। इस तरीके से बाउल पुशर चेंज किया जाता है।